समुत्पादभ्रोग्य लक्षणं क्षीणकल्मषा गुणपर्याय वन्दर्भ्यं वदन्ति जिनपुङ्गवा दैवेश्य स्यात् समुत्पाद चेतनस्येतरस्य च भवान्तरपरिप्राप्ति निजां जातिमनुज्झत स्वजातिरविरोधेन द्रव्यस्य द्विविधस्य हि दिगमपूर्वभावस्य वय इत्यभिधीयते। समुत्पादव्ययाभावो यो हि द्रव्यस्य दृश्यते अनादिना स्वभावेन तद्द्रव्यं बुभ्रते बुभ्रूवते जिना तद्द्रव्यं ब्रूवते जिना। वंदन करूं अहंत को सिद्धन करूं प्रणाम आचार्य उपाध्याय का ले सुखकारीना सर्व साधु सरस्वती दया धर्म सुखकार महावीर भगवान को मन मंदिर में धार। महावीर भगवान को मन मंदिर बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। अप्पा कत्ता विकत्ताय सुहाणय दुहाणय। अप्पा कत्ता विकत्ताय सुहाणय दुहाणय। ये सारा संसार, ये दुनिया या जहां पर हम जी रहे हैं, जन्म मरण कर रहे हैं, यहाँ सर्वत्र सब जगह पर इको पॉइंट का प्रभाव। बहुत बार जब घूमने के लिए पहाड़ों में जाया जाता है या किसी टीले के ऊपर किले वगैरह हैं उनको घूमने जाते हैं, पर्यटक स्थलों में जाते हैं, तो कई बार लिखा हुआ भी मिलता है और कई बार वहाँ का जो गाइड है वो बताता है कि आपको हम इको पॉइंट में लेकर के जा रहे हैं। जब इको पॉइंट में जाया जाता है तो वहां पर कुछ होता नहीं है। गाइड कहता है एक बार आवाज करो,
और कोई आवाज करता है तो वो आवाज दूर जाकर के कहीं पर टकरा करके फिर वापस वो आवाज वहीं सुनाई देती है, वापस आई हुई सुनाई देती है। कहीं पर एक को दुगना होता है, कहीं पर तिगुना होता है, कहीं पर 8 गुना होता है, कहीं 16 गुना होता है। एक बार कोई आवाज की वो आवाज 2 बार 3 बार 4 बार वापिस जो ऐसे आता है, और कहीं कहीं पर तो 8 बार वो लौट करके आवाज आती है। और लौटते हुए आवाज को, गूंजते हुए आवाज को, इतने दूर टकरा करके आते हुए आवाज को सुनते हैं तो इतना मनोरंजन लगता है, इतना आकर्षक लगता है। उस यात्रा के लिए या उस पर्यटन के लिए गए हुए, चाहे छोटे हों, चाहे बड़े हों, चाहे वृद्ध हों, वो सभी लोग कहते हैं मैं भी आवाज करता हूं, मैं भी आवाज करके देखता हूं, मैं भी आवाज करके देखता हूं। हर किसी की ये भावना होती है इको पॉइंट में होकर के उस आवाज को जरूर सुने। लेकिन यहां पर सीखने की ये बात यह है कि ये सारी दुनिया, हमारा पूरा जीवन इको पॉइंट के रूप में है। हम जो भी बोलते हैं उतना ही नहीं, जो भी सोचते हैं उतना ही नहीं, जो भी हम करते हैं, चाहे मन से करें, चाहे शरीर से कोई कृत्य करें, चाहे विचारों से करें, चाहे आवाज से करें, किसी भी तरह से करते हैं तो उसी तरह से वो इको पॉइंट के रूप में वही चीज कहीं ना कहीं लौट करके हमारे पास पहुंच जाती है। ये दुनिया ऐसा अद्भुत इको पॉइंट है। हम जो बोलेंगे वही हमारे को लौट करके मिलेगा। कहीं इको पॉइंट में 1 गुना ज्यादा होकर के मिलता है, कहीं 2 गुना ज्यादा होकर के मिलता है, कहीं 10 गुना ज्यादा होकर के मिलता है, कहीं पर 50 गुना ज्यादा होकर के मिलता है। लेकिन मिलता हमारे को ये है, जो हमने कहा, जो हमने आवाज की, जो स्वर किया, वही आवाज हमारे पास लौट करके आती है और उसका आनंद हम लोग लेते हैं। तो ऐसे दुनिया के अंदर विचरण करते हुए हमारे पास न मालूम कितने बार दुख के प्रसंग आते हैं, कितने बार सुख के प्रसंग आते हैं, कितने बार अनुकूलता के प्रसंग आते हैं, कितने बार प्रतिकूलता के प्रसंग आते हैं। वो सब हमें समझना चाहिए, वो सब हमारे अपने हैं। ये जीवन एक इको पॉइंट है सबसे बड़ा, और यहां से जो हम करते हैं वही लौट करके हमारे पास आता है। अगर गाली कहीं से आ रही है तो कभी ना कभी हमारे अंदर से, हमसे ही वो गाली निकली है। अगर कहीं से प्रशंसा आती है वो भी हमारे अंदर से ही निकली है। जो कुछ भी तकलीफ आते हैं, परेशानियां आती हैं, क्योंकि सुख में तो आदमी प्रश्न करता ही नहीं है, उसके अंदर तो सोचता ही नहीं है, उसके अंदर तो उसको कोई जिज्ञासा पैदा होती ही नहीं है। लेकिन जहाँ दुख होता है, तकलीफ होती है, प्रतिकूलता होती है, तभी तरह तरह के दिमाग खराब होने लगता है। तो उस समय सोचना चाहिए ये सब इको पॉइंट है जीवन, और जो हमने बांटा, जो हमने बोला, जो हमने सोचा, जो हमने अपने जीवन से फैलाया, वो इको पॉइंट के रूप में वापिस हमारे पास आ रहा है। अगर इस तरह की सोच हमारे जीवन के अंदर आ जाए, इस प्रकार के विचारों का संचार हो और इसके ऊपर अटूट श्रद्धा हमारे मन के अंदर पैदा हो कि हम बहुत अच्छी तरह से समझें भाई यही चीज है, जो मेरी चीज है वो मेरे पास लौट करके आ रही है, तो हम अनायासी बहुत प्रकार की समस्याओं का समाधान बिना किसी प्रयत्न के प्राप्त कर सकते हैं, बिना किसी दुखी हुए प्राप्त कर सकते हैं।
और जितने भी दर्शन हैं जो पुनर्जन्म को मानने वाले हैं, सनातन परंपरा को मानने वाले हैं, आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व को मानने वाले हैं, जीव और अजीव के अस्तित्व को स्वीकार करने वाले हैं, कर्मों को स्वीकार करने वाले हैं, ये सब सनातन परंपराएं हैं। ये सब हिंदू परंपरा है, सनातन हिंदू परंपरा है, सनातन जैन परंपरा है, सनातन बौद्ध परंपरा है, सनातन शिव परंपरा है। जो भी पुनर्जन्म को मानते हैं, जो भी कर्मों को महत्व देते हैं, जैसा करोगे वैसे ही फल तुम्हारे को मिलेगा, जो करोगे वही पाओगे। इस प्रकार आत्म शोधन का संदेश देने वाले, आत्म जागृति का संदेश देने वाले और पाप कर्म से बचने का संदेश देने वाले जितने भी दर्शन हैं, जिनको सनातन दर्शन कहा जाता है, सनातन संस्कृति कही जाती है, इस तमाम सनातन संस्कृति में ये एक सुर से मानना है कि जैसा हम करेंगे हमारे कर्मों के अनुसार हमारे को अपने अपने कर्मों का फल मिलेगा। अब ये हम सुन करके तो मानते हैं, पढ़ करके तो मानते हैं, लेकिन इतनी गहराई से हमारा श्रद्धा नहीं होती, इसलिए हम एक दूसरे को दोषारोपण करते हैं, एक दूसरे को उसका निमित्त मानते हैं, एक दूसरे से द्रोह करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। वो एक सामान्य बात है, लेकिन उसको गहराई से हम समझें तो सुख दुख हमारे अपने हैं। ये सनातन परंपरा है, ये सनातन परंपरा की शिक्षा है। और इसके अंदर कहीं ना कहीं से वो जो कुछ भी हम अच्छा बुरा करते हैं उसका संपर्क हमारे पास तो होता ही है। एक बड़ा अफसर बड़ी कंपनी में के काम करने वाला सीईओ अपने बंगले से निकलता है और कुछ लेकर के निकलता है, और सामने जहां से उसने आगे गाड़ी लेनी थी वहां पर एक बेंच वगैरह है, वहां पर कोई एक कुत्ता बैठा करता था। और जिस समय वो निकला और वो कुत्ता उसको देता था, अच्छी दोस्ती की थी, लेकिन पता नहीं किस मूड में वो बैठा हुआ था, पता नहीं किस डिप्रेशन में गया हुआ था, पता नहीं क्या उसको गुस्सा था, क्या तकलीफ थी। उसने उस व्यक्ति को जो उसका ध्यान रखता था, कभी कुछ देता भी था और परिचित था, लेकिन उसको खड़ाक से उसने पैर पकड़ लिए और उसको काटा। लेकिन कपड़े के ऊपर से काटा था इसलिए खून वगैरह तो निकला नहीं, लेकिन डर बहुत लगा, उसने झटका, उसको बड़ा गुस्सा आया, उसने पत्थर लिया, उसको मारने की कोशिश की। वो कुत्ता तो वहां से भागा और वो आदमी तो भाग नहीं सका, लेकिन गुस्से से भरा हुआ था पूरी तरह से। उन्होंने कहा ये कुत्ता बेमतलब के इस तरह से जो झपटता, इस तरह से मारता, इस तरह से आज मेरे को काटने के लिए आया। इतना क्रोध उसको आया और इस क्रोध के अंदर ही वो जो अपने मिल में पहुंचा और उसने उसके नीचे का जो वहां का कामगार था, काम करने वाला, संभालने वाला अधिकारी था, वो गुस्सा उसने उसके ऊपर उतार दिया। और क्योंकि ये कुछ मानसिक कमजोरियां होती हैं, गुस्सा होता है, टेंशन होता है या अंदर भरा हुआ होता है, जब तक उसको बाहर ना निकालें तब तक शांति नहीं मिलती। और बड़ों के सामने नहीं निकाल सकते, इसलिए छोटों के सामने उसने उसको मैनेजर को खूब जो सुनाया, उसने उसके ऊपर उतार दिया। उस मैनेजर ने उसके नीचे काम करने वाले 2 जने थे, उनको खूब अच्छी तरह से सुना दिया अपना गुस्सा, क्योंकि अपने अफसर के सामने तो कर नहीं सकता था, उनके सामने खूब उसने सुनाया, गुस्सा उतारा। उन लोगों ने जो उनके नीचे काम करने वाले थे उनके ऊपर जो गुस्सा उतारा। अब ऐसे गुस्सा उतारते आखिर जो आदमी था उसने चौकीदार के ऊपर इतना गुस्सा उतारा, उसको समझ में नहीं आया मैंने क्या गलती की और मेरे को इतना जो ये कुछ क्यों बोल रहा। लेकिन वो अधिकार में बड़ा था,
उसने उसको रखा हुआ था, इसलिए उसके सामने कुछ ज्यादा नहीं बोल सकता था, चुप रो करके सुनता रहा। लेकिन इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, इतना अपसेंट हो गया। वहां से जिस समय घर गया, गुस्सा उसका उतरा नहीं था। उसने अपने घरवाले के ऊपर खूब गुस्सा निकाला, खूब बोलाचाली हुई। उसने कहा मेरी क्या गलती है, लेकिन वो इतना बोला, वो भी चुप हो गई। अब ज्यादा बोलेंगे तो और सारा मामला खराब हो जाएगा। और वो अपने पति के लिए तो इतना बोल नहीं सकती थी, उसने अपने बच्चे के ऊपर गुस्सा निकाल दिया। वो बच्चे को बिना मतलब के मारकूट करके उसको बाहर निकाला। और वो लड़का वहां से भागा, मां के मारने के डर से। जिस समय वो झाड़ू लेकर के चली, वो भी वहां से भागा। जैसे भागा तो उसको गुस्सा और बढ़ गया, और उसको भी गुस्सा आया, बेमतलब में मेरे को मां क्यों मारती है। तो वहां से भागा 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 आगे गया, तो उसने वो बेंच में जाकर के बैठा हुआ था, गुस्सा बहुत आ रहा था। वो सामने ही एक पत्थर पड़ा हुआ था, पत्थर उठाया और उसने उस गुस्से में बड़े जोर से सामने बैठे हुए कुत्ते के ऊपर मारा। तो उस कुत्ते की हड्डी टूट गई, उसको कुई 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 करता हुआ वहां से जो कुत्ता भागा रोता फिरता। योग की बात है, देखो आज उस दिन सवेरे जिस कुत्ते ने उस परिचित आदमी को बिना मतलब के काटा था, उसको शाम को उस लड़के ने ऐसा पत्थर मारा, उसकी हड्डी पसली टूट गई। तो सवेरे उसने जो कृत्य किया, सवेरे जो काम किया, बिना कारण के, बिना मतलब के, बिना जरूरत के उसने जो काटा, तो ये फैलते फैलते आखिर में शाम को जाकर के उसका फल पता नहीं कितने ज्यादा रूप में उसको लौट करके उसके ऊपर आकर के पड़ जाता है। तो ये है ईगो पॉइंट, कि ये है कर्म सिद्धांत। ये है शास्त्रकार कहते हैं अप्ता कत्ता विकत्ता है, जो भी करने वाले हैं न करने वाले हम ही लोग, वो हम ही कर्म करते हैं और उसका फल हमारे लिए भुगतना पड़ता है। चाहे वो पशु हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे छोटे जीव जंतु हो, लेकिन दुनिया के अंदर सभी के लिए यही है कि सभी उस कर्म का, अपने अपने कर्मों का फल ही क्या करते हैं, भुगतते हैं। बड़े सुंदर शब्द ये कहा भी है, अपने अपने कर्मों के फल सबको मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। इस जन्म में ना मिले पर भव में मिलता है, इस जन्म में ना मिले पर भव में मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। दो है सीप पर दोनों की किस्मत निराली है, दो है सीप दोनों की किस्मत निराली है। एक में मोती भरा और एक खाली है, एक में मोती भरा और एक खाली है। सीप दोनों एक ही सागर में मिलते हैं, सीप दोनों एक ही सागर में मिलते हैं। अपने अपने कर्मों के फल सबको मिलते हैं, अपने अपने कर्मों के फल सबको मिलते हैं। दो है फूल क्या लिखा दोनों की किस्मत में, दो है फूल क्या लिखा दोनों की किस्मत में। एक फूल धूल में, एक प्रभु के चरणों में, एक फूल धूल में,
एक प्रभु के चरणों में। फूल दोनों एक ही डाली पे खिलते हैं, फूल दोनों एक ही डाली पे खिलते हैं, अपने अपने कर्मों के फल सबको मिलते हैं, अपने अपने कर्मों के फल सबको मिलते हैं। दो हैं भाई दोनों की किस्मत ही न्यारी है, दो हैं भाई दोनों की किस्मत ही न्यारी है। लाख में है एक और दूजा भिखारी है, लाख में है एक और दूजा भिखारी है। भाई दोनों एक ही आंचल में पलते हैं, भाई दोनों एक ही आंचल में पलते हैं, अपने अपने कर्मों के फल सबको मिलते हैं, अपने अपने कर्मों के फल सबको मिलते हैं। इस जन्म में ना मिले पर भव में मिलते हैं, इस जन्म में ना मिले पर भव में मिलते हैं, अपने अपने कर्मों के फल सबको मिलते हैं, अपने अपने कर्मों के फल सबको मिलते हैं। जगत का ताना माना, इस जगत के अंदर घटने वाली घटनाएं और इस आश्चर्यजनक जगत को देख करके ये भी अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल होता है भी अपने अपने कर्मों का लेखा जोखा कैसे किया जाए। महामारियां आती हैं, हजारों लोग बर्बाद हो जाते हैं, युद्ध आता है, न मालूम कितने लोग घायल हो जाते हैं, कितने लोग बर्बादी के कागार पर पहुंच जाते हैं। दुर्घटनाएं घटती हैं रोज, पता नहीं कोई कहीं का रहने वाला, कोई कहीं का रहने वाला, कोई कहीं का रहने वाला, वो एक साथ उस तकलीफ के अंदर पड़ जाते हैं, समस्याओं से ग्रसित हो जाते हैं, हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, उसमें किसी की मौत हो जाती है, कोई बच जाता है। एक ही घटना किसी को थोड़ी तकलीफ देती है, किसी के प्राण ही ले लेती है। तो ये सारी चीजों का कहां से, कैसे, कब, किस तरह ये कर्मों का जंजाल जो है उसको सेट करना हमारे दिमाग की बस की बात नहीं। आदमी नहीं सोच सकता, नहीं विचार कर सकता और वो तालमेल नहीं बैठा सकता, इसलिए झट कह देता है भाई दुनिया के अंदर प्रभु परमात्मा जो चाहता है वो करता है। भगवान ने दुनिया को बनाया और भगवान ने उसको चलाता है, उसकी इच्छा से चलता है, जैसा भगवान ने चाहा वैसे चलाया। भगवान की मर्जी के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। ये हम टालने के लिए करते हैं कि उस जंजाल को हम सुलझा नहीं सकते, उसके तह तक पहुंच नहीं पाते, वो कर्म सिद्धांत के जंजाल को सुलझा नहीं सकते, कहीं पर भी हमारा एंड नहीं आता तो हम थक जाते हैं, हमारे समझ में नहीं आता तो हम झट उसको किसी परमात्मा के ऊपर, किसी महाशक्ति के ऊपर, दुनिया को संचालन करने वाली ताकत के ऊपर वो सारी चीजें डाल देते हैं। वही बनाने वाला है, वही चलाने वाला है, वही बिगाड़ने वाला है, उसके सामने हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जहां अगर विचार करके चलते हैं, सोच करके चलते हैं, तो भगवान को मानने वाले या भगवान ही सब कुछ करने वाला है, ईश्वर सब कुछ करने वाला है, परमात्मा सब कुछ करने वाला है,
ऐसा कहने वाले बड़े बड़े दर्शन भी उनको कर्म सिद्धांत का ही सहारा लेकर के चलना पड़ता है। आखिर जब प्रश्न उठता है, भगवान सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, सर्वशक्तिमान है, उसने सारी दुनिया का निर्माण किया और उसको सब पता है, सब जानकारी है, सब कुछ पता होने के बावजूद, सारा कुछ जानकारी होने के बावजूद वो तो दुनिया को अच्छा बना सकता था, लेकिन किसी को अच्छा बनाया, किसी को बुरा बनाया, किसी को बड़ा बनाया, किसी को छोटा बनाया, किसी को सुखी बनाया, किसी को दुखी बनाया। ये सब करने की क्या जरूरत? किसी को चोर बनाना, किसी को साहूकार बनाना, ये बनाने की क्या जरूरत? बनाने की आवश्यकता क्या? ये सब किसी को अनुकूलता देना, किसी को प्रतिकूलता देना, ये सब देने की क्या जरूरत है जब सब कुछ उनके हाथ में? तब इसका कोई उत्तर नहीं आता। भगवान दयालु है, कृपालु है, क्रोध नहीं है, ऐसी अद्भुत आत्मा है, सिद्ध आत्मा है, सर्वशक्तिमान है। उसने बनाया तो उसने अच्छा बनाया, वो तो ठीक है, लेकिन जो गलत है, जो इंसान चाहते ही नहीं है, वो चीज उसको क्यों देता है? तो इसका उत्तर देना पड़ता है, जैसा जीव का कर्म होता है उसके अनुसार उसको देना पड़ता है। वो अपनी तरफ से नहीं देता। उसने किसी को साहूकार बनाया तो किसी को चोर बनाने की, उचक्का बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और वो तो जैसा जैसा जीव का कर्म होता है, जैसा जैसा लेखा होता है, जैसे जैसे कर्म संस्कार ये जीव जगत ने किए हुए होते हैं, उसी के अनुसार वो व्यवस्था प्रदान करता है। तो इसका मतलब परमात्मा सर्वशक्तिमान नहीं हुआ, इसमें कर्म शक्तिमान हुआ कि हमारे कर्म जो है वो शक्तिमान है। हमारे कर्म अच्छे हैं तो परमात्मा भी हमारे को अच्छा देता है, अगर हमारे कर्म बुरे हैं तो परमात्मा भी हमारे कर्मों को, उससे मुक्ति हमारे को नहीं दे सकता। तो इस प्रकार आखिर में जाकर के तो हमारे को कर्म सिद्धांत के ऊपर, कर्म संस्कारों के ऊपर, उस कर्म जंजाल के ऊपर ही आकर के विश्वास करना पड़ेगा। जैसा इंसान करता है वैसा ही फल उसको मिलता है। वही बात कही गई है, अप्पा कत्ता विकत्ताय सुहाय दुहाय। ये सब सुख दुख जितना भी दुनिया के अंदर है वो जीव का अपने आप किया हुआ है, अपने स्वावलंबन के साथ किया हुआ है, अपने स्वतंत्रता के साथ किया हुआ है, उसने रस लेकर के किया हुआ है, या मजबूरी में किया हुआ है, या किसी ने करवा करके किया हुआ है, या अपने खुशी से किया हुआ है। अपने किए हुए कर्मों का फल ही इंसान को मिलता है और अपने किए हुए फल को ही वो प्राप्त करता है। ये जो है ये कर्म सिद्धांत है और ये सनातन परंपरा का प्राण तत्व। और सनातन परंपरा का मतलब छुआछूत नहीं, सनातन परंपरा मतलब जातिवाद नहीं, सनातन परंपरा का मतलब ये बड़ा ये छोटा ये भेदभाव नहीं है। ये तो बीच में कोई व्यवस्था आई और वो व्यवस्था खराब हो गई, वो दूषित हो गई, वो सड़ गई, उससे जो है ये सारे दूषण इस सनातन परंपरा के अंदर पैदा हुए। छुआछूत वगैरह हुआ, जातिवाद हुआ, भेदभाव हुआ, अलग अलग तबकों के अंदर बांटना, ये सब बीमारी है। ये सब सनातन धर्म के अंदर आई हुई बीमारियां हैं। और ये सनातन परंपरा वो परंपरा के लोग हैं जो कोई तकलीफ आई, कोई बुराई आई तो उसको सुधार करने के लिए भी आगे आते हैं, सामाजिक सुधार करने के लिए भी एक से एक बढ़कर के महापुरुष आगे आते हैं और सुधारते भी हैं। कभी व्यवस्था बनाई जाती है, वो व्यवस्था गंदी हो जाती है, वो व्यवस्था सड़ जाती है, वो व्यवस्था जो हित के लिए किया हुआ है वो मनुष्य का अहित का कारण बनती है। तो सनातन परंपरा के अंदर उस चीज का विरोध भी होता है और उसको दूर भी किया जाता है और उससे छुटकारा भी पाया जाता है। ऐसे सनातन परंपरा को जानने वाले, उस परंपरा के अंदर रहने वाले हम सबको एक होकर के चलने की जरूरत है। और जो भी हमारी सनातन परंपरा के अंदर बुराइयां आई हैं उनको जड़ से उखाड़ करके फेंकने की जरूरत है। अगर ऐसा करेंगे तो सनातन परंपरा का झंडा हमेशा ऊंचा रहेगा और पूरी दुनिया के अंदर शांति रहेगी। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ आज के वक्तव्य को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी।